I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है, लेकिन इसको कठिन करके बताया जाता है। बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए ऐसा है। मैं खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन एक बार बहुत प्यार से मेरे अध्यापक महोदय ने मुझे बुलाया अलग से और बहुत प्यार से समझाया। मेरी समझ में आ गया और उसके बाद से मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। यदि आप भी इसमें रुचि लेने लगेंगे तो आप भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आज मैं आपके लिए लाया क्या हूं वो देखिए। बड़े बड़े अंग्रेजी बोलने वाले को भी इनकी जरूरत पड़ती है और वो भी समय पर इसकी अंग्रेजी नहीं बना पाते, लेकिन आज से आप बना पाएंगे। देखें, यही तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, टीवी सीरियल में भी देखा होगा। यही तो ऐसे कहते अंग्रेजी क्या होगी, दिस इज इंडीड और ऑफ कोर्स, अर्थात ऑफ कोर्स या इंडीड में से कोई सा भी एक का यूज आप कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस, यही तो मैं भी कहता हूं, दिस इज ऑफ कोर्स what I also say, this is of course what I also say, अर्थात यही तो मैं भी कहता हूं, यही तो मैं भी कहता हूं। मानता कोई नहीं, लेकिन यही तो मैं भी कह रहा हूं, जो तुम कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं। देखिए, इस तरीके से जब सेंटेंस का सेंस होता है तो इस तरीके से बनेंगे। अगर आपको पास्ट में बनाना है, इसकी जगह वाज लगा दीजिए। यही तो मैं भी कहता था, यही तो मैं भी कह रहा था, अंग्रेजी यही बनेगी। देखें, दिस वाज ऑफ कोर्स व्हाट आई ऑल्सो सेड, सेड आएगा, से नहीं आएगा फिर था में, तो इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। वही तो की अंग्रेजी बनेगी दैट इज इंडीड, दैट इज इंडीड या दैट इज ऑफ कोर्स, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। अगर था लगाना है तो वाज लगा देना, उधर सैड कर देना सेज की जगह, तो हो गया। दैट इज इंडीड व्हाट ही ऑल्सो सेज, वही तो वो भी कहता है, वही तो वो भी कहता है। किसी भी कर्ता में लगा दीजिए, आई वी यू दे ही शी, नाम किसी का। वही तो राम भी कहता है, यही तो राम भी कहता है। इस तरीके से कितने भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है जहां हमें बहुत भारी परेशानी पड़ती है, या अंग्रेजी बोलने वालों को भी बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है। तो सही, डू लगा दीजिए क्रिया से पहले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले। देखें, आओ तो सही, डू कम इन, अंदर आओ तो सही, डू कम इन, आओ तो सही, डू कम। खाओ तो सही, डू ईट इट, डू ईट, खाओ तो सही और इसे खाओ तो सही, डू ईट इट। ड्रिंक इट, डू ड्रिंक इट, पियो तो सही। कब कहते हैं हम, अरे पी के तो देखो, बिना पिए कह रहे हो, बिना खाए कह रहे हो, अरे आओ तो सही, बिना आए कह रहे हो। इस प्रकार का जब सेंस होता है। डू गो देयर, अरे वहां जाओ तो सही, डू गो देयर वंस, अरे एक बार वहां जाके तो देखो, जाओ तो सही। अब देखें, कम से कम देखो तो सही, तो एटलीस्ट अंग्रेजी होती है कम से कम की। डू सी एटलीस्ट, कम से कम देखो तो सही, डू लगेगा, आगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। बस इतना ही है, कितना सरल है, कोई कठिन नहीं है। डू के स्थान पर जस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, जस्ट शब्द का। डू को हटाओ, जस्ट लगाओ, अगर आपको जस्ट बोलने की आदत है। जस्ट डू इट, अरे इसे करो तो सही। जस्ट कम हियर, आओ तो सही, यहां आओ तो सही। जस्ट ईट फूड, अरे खाओ तो सही। जस्ट हैव ए कप ऑफ टी, अरे एक कप चाय पियो तो सही। तो इस प्रकार की अंग्रेजी आपको कहीं देखने को और नहीं मिलेगी। तो क्या की अंग्रेजी, सो व्हाट,
सो व्हाट, व्हाट, व्हाट को वा से बोलते हैं, भा से नहीं, भाट नहीं। सो व्हाट, वा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट, तो क्यों नहीं। देन व्हाई नॉट, तो क्यों नहीं। देखें, देन व्हाई नॉट। अब देखें तो की अंग्रेजी क्या है, ये इतने यूज किए जाते हैं। तो क्या बोलते ही हैं लोग, वो वहां गया था तो क्या, वो यहां आया था तो क्या, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो क्यों नहीं, देन व्हाई नॉट, तो क्यों नहीं। भाई जाएंगे हम तो क्यों नहीं जाएंगे। देन व्हाई नॉट। सो यानी तो की अंग्रेजी सो भी होती है। आप सोच नहीं सकते कि किस जगह कौन सी अंग्रेजी लगेगी। तो की अंग्रेजी सो भी होती है। तो क्या आप वाकई में अमेरिका जा रहे हैं, हम ऐसे बोलते हैं। तो क्या वाकई में आप अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, कैलकाटा जा रहे हैं। तो क्या वाकई में आप अमेरिका जा रहे हैं। देखें अंग्रेजी सो, तो की अंग्रेजी सो बन गई। सो आर यू रियली गोइंग टू अमेरिका, क्या आप वाकई अमेरिका जा रहे हैं। फिर देखें, फिर तो की अंग्रेजी देखें। तो वेयर एज या वाइल भी लगा सकते हैं, WHILE। वेयर एज एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी, इसमें तो की अंग्रेजी वेयर एज या वाइल आएगी। वन फिंगर इज स्मॉल वेयर एज द अदर इज बिग। एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है। इसको हम ये भी कहते हैं, ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वली साइज्ड, अर्थात पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वली साइज्ड। देखें और तो और, अब फिर हम घूम जाते हैं और इतनी जगह भी कह सकते हैं हम। ऊपर वाला देखें इसको, वेयर एज वाला आई के साथ भी कह सकते हैं, एक आंख बड़ी तो दूसरी छोटी। हाथ के लिए कह सकते हैं, टांग के लिए कह सकते हैं। तो यही इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। और तो और तो और की अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। देखें एवरीथिंग बिसाइड्स, और तो और वह मुझसे बात तक नहीं करती है। और तो और वह मुझसे बात तक नहीं करती है। देखें अंग्रेजी एवरीथिंग बिसाइड्स शी डज नॉट इवन टॉक टू मी, वो मुझसे बात तक नहीं करती है, यानी मेरी तरफ देखती भी नहीं है। शी डज नॉट इवन लुक एट मी, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी सैकड़ों। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।